मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा! मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अरे, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है।
और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, ये अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा।
अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स, स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! देखें, पीटर तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा मिला, ये कितने अफसोस की बात है। हंसना बंद करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास इसका एक बकेट है, यह बुरा नहीं है। स्वादिष्ट लग रहा है। अब सिर्फ तुम ही बची हो विवियन। इतना सारा पॉपकॉर्न, हाँ ये तो इसका एक पूरा पहाड़ है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। मेरे पॉपकॉर्न को घूरना बंद करो और अपना खाओ। यह काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा, पर इस वजह से मैं इसके मजे लेने से नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो पीटर? तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तरीके से खाया कैसे जाता है। मुझे पता है कि तुम यह सब चीज नहीं जानती, तो मुझे देखो और सीखो। मुझे एक कांटे और चाकू की जरूरत होगी। हाँ, इसकी मदद से मैं पॉपकॉर्न को ध्यान से छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। वाह क्या स्वाद है, एकदम कमाल का। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? हाँ मेरा हो गया। ओ, मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए था। गैस हो गया। अब तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे वो सब बकवास की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपने स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को खा सकती हूँ। वाह ये कितना कुड़कुड़ा है, मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा है। अब बस एक अच्छे फिल्म की कमी है। अरे क्या मैंने सारे खा लिए? वो भी इतनी जल्दी, मुझे पता ही नहीं चला। एक ही टुकड़ा बचा है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। यही मेरा मौका है, मैं इसे नहीं गंवा सकता। ये तुमने क्या किया पीटर? ये सही नहीं है, वो मेरा पॉपकॉर्न था। मैं खुद को रोक नहीं सका, वो मेरे इतने करीब था ना, इसलिए। चलो विवियन अब तुम। कितना स्वादिष्ट है, मैं बहुत लकी हूँ। मैंने इतने पॉपकॉर्न के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अपना हाथ मेरे खाने से दूर करो। उसने मेरी उंगली काट ली। हाँ कितना दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वरना कोई पॉपकॉर्न नहीं बचेगा। चलो वैक्यूम क्लीनर उठाओ और जितना पास हो सके उतना आओ। चालू करो मैरी, मैं तैयार हूँ। हमारा मिशन शुरू हो गया है, ये सफल हो जाएगा। जल्दी सारा पॉपकॉर्न हमारा होगा। कितना बढ़िया, मुझे इस तरह के मस्त प्लान का हिस्सा होने में मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है। पीटर, वैक्यूम क्लीनर को इसी वक्त बंद करो। तुमने मेरा पॉपकॉर्न कैसे चुरा लिया? ऐसे ही तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए लो अपना पॉपकॉर्न। बहुत बढ़िया, अब वो गई यहाँ से तो कोई हमें नहीं रोकेगा। चलो जल्दी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। इस बार मैं ढक्कन पहले खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह एक पैक गम, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं रुकने वाली, मुझे अभी इसी वक्त इसे खोलना है। ये च्युइंगम काफी अच्छा होता है। वाह किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी हड़बड़ी मत करो विवियन, जरा हमें भी तो देखने दो। वाह मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ कितने सारे बबल गम है। ये तो गम का एक दीवार है। कितनी जल्दी तुमने सारे रैपर खोल लिए, पर तुमने भी हड़बड़ी कर दी। माफ करना, मैं तो एकदम ही भूल गई थी कि पीटर ने अपना हिस्सा नहीं देखा है, पर मैंने तो काफी अच्छा काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह इतना कुछ इस ढक्कन के नीचे कैसे अट गया था। खैर छोड़ो, मुझे इतना नहीं सोचना। यह मस्त है, मेरे पास बोलने के शब्द ही नहीं बचे। फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस ओर से देखा जाए, यह कमाल का है। सारे रैपर बस हटाने होंगे, मैं सारे उड़ा दूंगा ऐसे। मुझे भी वो खाना है। हाथ दूर करो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लालची कहीं के, कितने बुरे हो। अब बैठो और इंतजार करो जब तक मैं अपना गम खा रही हूँ। कितना मुलायम है। मैं एक बड़ा बबल फुलाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अब तक अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है, इसे मैं फुला ही नहीं पा रही हूँ। पर मुझे पता है क्या करना चाहिए। मुझे एक पंप की जरूरत है। देखो ये काम कर रहा है। वाह अब यह हुई ना बात, मेरा प्लान काम कर गया। कितना बड़ा गुब्बारा है,
इसे एक स्टिक पर लगाकर मैं रखूंगी। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे विवियन का बलून चाहिए, पर वो तो पक्का मुझे नहीं देगी, इसलिए एक शरारती हो जाए, निशाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मेरे बैलून को क्या हो गया? ये फट क्यों गया? माफ करना विवियन, मुझे बस थोड़ा मजा करना था। ये बिल्कुल मजेदार नहीं था। जाओ तुम अपना गम खाओ। हाँ, मैं अभी वही करने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है। मैं खाना बंद नहीं कर पा रही और अब बबल फुलाने की मेरी बारी है। ये बस शुरुआत थी, मुझे थोड़ा वार्म अप करना होगा। देखो विवियन, वो ऐसा कैसे कर पा रही है? अब परेशान करने की बारी मेरी है। मैरी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुमने मेरा बबल फोड़ा और मैंने तुम्हारा। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरा चेहरा गम में क्यों ढक गया है? अरे नहीं, मेरा च्युइंग गम ये पूरा बर्बाद हो गया और मेरी भौहें भी। कितना भयानक। मुझे इन्हें फिर चिपकाना होगा। हो गया, मेरी पुरानी भौहें वापस आ गई। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। मैंने इस पल का कितने देर से इंतजार किया है। मेरे हाथ में गम पकड़ लिया है और वे नहीं रुक सकते, और रुकना चाहिए भी क्यों? ये सब आखिर मेरे लिए ही तो है। वाह, इतना सारा गम है, ये मेरे मुंह में नहीं हटेगा, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। घबराओ मत विवियन, सब कंट्रोल में है। देखो मैंने कितना मस्त बबल फुलाया है, एकदम कमाल का। रुक जाओ पीटर, बस करो, तुम्हारा बबल फट जाएगा। विवियन झुक जाओ। सही थी मैरी, ये तो विस्फोट ही हो गया। मुझे उठने में मदद करो, मैं चिपक गया हूँ। तुम एक मकड़े की तरह लग रहे हो जो अपने जाल में फंस गया हो। अब मैं पहले हूँ। वाह, दूध के साथ कुकीज, लेकिन इतना कम क्यों है? केवल एक कुकी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवियन, तुम देखो, मेरे पास एक बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसके साथ खुश हूँ। मुझे दूध के साथ कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब मैरी के पास एक विशाल हिस्सा है? जल्दी से ढक्कन उठाओ। एक साथ 100 कुकीज और पीने के लिए दूध का एक बड़ा गिलास है। मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ मैरी, लेकिन मुझे थोड़े से संतोष करना होगा। मैं कुकी को दूध में डुबो रहा हूँ। मुझे लगता है ये पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट है। फिर से दूध में डुबोने का समय आ गया है। अरे नहीं, मैंने अपनी एकमात्र कुकी गिरा दी। शायद तुम अभी भी उसे निकाल पाओ। मुझे नहीं लगता, यह मुमकिन नहीं है। तुम कभी कभी कितने लापरवाह हो सकते हो पीटर। तुम्हें क्या लगा था? मैं सारा दूध पी लूंगा और फिर मैं अपनी कुकी तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास दूध की मूछें हैं। अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया। पीटर, तुम एकदम बेवकूफ हो। तारीफ के लिए धन्यवाद विवियन। तुम्हारे लिए अपनी कुकीज खाने का समय आ गया है। ओह, इसमें कितनी फीलिंग है। इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है। और अब मैं इसे थोड़े दूध में डालती हूँ। ओह, मैंने भी कुकी को गिलास में गिरा दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो मेरा दूध कैसा हो गया है। ये चॉकलेट स्मूदी जैसा दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो विवियन? दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक बना रही हूँ। सारी सामग्री इकट्ठा हो गए हैं और अब इसे बस शेकर में अच्छे से हिलाना होगा। वाह, मस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कि ये कैसा बना है। कॉकटेल को एक सुंदर ग्लास में डालना होगा। बहुत चॉकलेटी लग रहा है। मुझे ये पसंद आया। मैं एक स्ट्रॉ और एक कॉकटेल छाता लगा देती हूँ और अब इसे पी कर देखती हूँ। ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। कमाल का स्वाद है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अब समझ आया कि यह स्ट्रॉ या छाता इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने सिर्फ स्वाद रखता है और इसे पीने में बहुत मजा आया। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कितने सारे कुकीज है। कुछ खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। क्या हमें भी थोड़ा मिल सकता है? सोचना भी मत, तुम पहले ही अपना खा चुके हो। यह सब मेरा होगा। अरे नहीं, मैंने भी कुकी दूध में गिरा दिए। यह सब सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ऐसा लगता है कि मेरे दूध में गिर गया, तो इसका स्वाद इसमें होगा। अच्छा विवियन, मैरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भीग गई हूँ। अच्छा लड़कियों, पहले कौन शुरू करेगा? सामंथा। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, इस बढ़िया पिज्जा को देखो।
उसके पास एक सोने का डब्बा भी है। हालांकि सामंथा प्रभावित नहीं है, लेकिन क्या तुम अभी भी इसे खा सकती हो? सावधान लड़कियों, ये मसल्स की बारिश करने जा रही है। हाँ, ये छतरियों की जरूरत पड़ सकती है। खैर सामंथा, तुम्हें पहले से ही कुछ खाना चाहिए। वह ये बुरा है, इसे कोई कैसे खा सकता है? क्या होगा अगर हम इस श्रिम्प को हटा दें? तो ये पिज्जा की तरह ज्यादा लगेगा। बुरा नहीं है। हाँ, पिज्जा इन गंदे सी फूड के बिना बहुत स्वादिष्ट हो गया है। अब मैं इसे इस तरह रोल करने जा रही हूँ ताकि इसे खाने में आसानी हो। सुपर, ये बिल्कुल अलग मामला है। ओह, मैं एक और भी खाना चाहूँगी। ऐसा लगता है कि जेन की बारी है। मुझे जानना है कि उसे क्या डिश मिलेगा। वाह, क्या स्वादिष्ट पिज्जा है। ये सिर्फ अविश्वसनीय लग रहा है। और इसका स्वाद कैसा है? ओह हाँ, ऐसा लगता है कि पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। अपना समय लो जेन, खुशी के हर पल का मजा लो। हाँ, हम सभी पिज्जा इतने लालच से खाते हैं जब सच्ची में स्वादिष्ट होता है ना? अच्छा, तुम्हारे बारे में क्या है एमा? ओह, ऐसा लगता है कि एमा को एक सस्ता फ्रोजन पिज्जा मिला है। लग्जरी खाना के आदी एमा इस तरह के डिश से प्रभावित नहीं है। माफ करना एमा, लेकिन चुनौती होती है। तुम्हें इस पिज्जा को आजमाना होगा और हो सकता है तुम्हें ये पसंद आ जाए। कितना अच्छा है जब तुम्हारे पास नौकर है जो हमेशा तुम्हारी देखभाल करने के लिए तैयार है। अब एमा के निजी शेफ इस पिज्जा के साथ कुछ करेंगे। बस मैं अपनी महंगी ड्रेस को गंदा नहीं कर सकती। बढ़िया, कांटा और चाकू जगह पे है। मैं अपने पिज्जा को खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे शेफ ने मुझे निराश नहीं किया। अब चलो एक टुकड़ा खाती हूँ। ये भयानक स्वाद क्या है? ठीक है, बुरा है। मुझे नया शेफ चाहिए। लड़कियों, ये नए डिश आजमाने का समय है। जैन शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती। वो ये पास्ता ज्यादा नहीं दिखता है, स्वादिष्ट है। कितना अच्छा है कि जेन के हाथ में हमेशा केचप होता है। ओ हाँ, केचप के साथ कोई भी डिश तुरंत स्वादिष्ट हो जाती है ना? खैर, यह खाने का समय है। वाह, ऐसा लगता है कि जेन का पास्ता ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है। मैं क्या कह सकती हूँ, एक अच्छी ड्रेसिंग किसी भी डिश को बचा सकती है। सामंथा, अब तुम्हारी बारी है। वाह, क्या सुंदर पास्ता है, लेकिन इसमें फिर से सी फूड है। एमा उसकी डिश देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, ये बिल्कुल वह नहीं है जो उसने सोची थी। एमा सामंथा के साथ स्विच करना पसंद करेगी। क्यों नहीं, इतनी अच्छी दाम के लिए। हे सामंथा, तुम्हें ये एक्सचेंज करनी चाहिए। क्या तुम मानती हो? ओके। ओह, यह है। हाँ ठीक है, मैं एक प्लेट के बिना काम चलाऊंगी। वाह, ऐसा लगता है कि जेन ने पल का फायदा उठाया। खैर, सामंथा को इंस्टेंट नूडल्स का लंच मिला। अरे इसे पानी में पकाना चाहिए सामंथा। हाँ ठीक है, मुख्य बात ये हर कोई खुश है। मैं यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि इस बार हमारी हीरोइंस को क्या इंतजार कर रहा है। वाह, क्या ये इंस्टेंट कॉफी है? ऐसा लग रहा है कि एमा पहली बार ऐसा कुछ देख रही है। हाँ, उसे निश्चित रूप से इस कॉफी बैग के साथ मदद की जरूरत है। अब सामंथा उसके साथ अपने अनुभव शेयर करने जा रही है। अरे, इस कॉफी बैग को खोलने का यह सबसे सुरक्षित तरीका नहीं है। सब कुछ आसान है। बैग की सामग्री को उबलती पानी में डालें, मिक्स करें और यह हो गया। इससे आसान क्या हो सकता है? अपने ड्रिंक का मजा लो एमा। पहला घूंट। उफ, ऐसा लगता है कि एमा को यह कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। माफ करना, लेकिन तुम्हें इस ड्रिंक को पूरी तरह से खत्म करना होगा। माफ करो, ये चुनौती के नियम है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए ही तो नियम बनाए गए हैं, है ना? देखते हैं वहाँ क्या है। वाह, क्या ये स्टारबक्स कैपुचिनो है? मेरा फेवरेट। मैं इसे आजमाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना अच्छा स्वाद है। मैं इसका 5 कप और पी सकती हूँ। वाह, अभी भी कुछ क्रीम बाकी है। कितना स्वादिष्ट। अरे सामंथा, तुम्हारी कॉफी पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो देखते हैं। वाह, कॉफी की कितनी भव्य सर्विंग है। सब कुछ ऐसा सुनहरा और परफेक्ट है। सामंथा, मुझे आशा है कि तुम इसे समझ सकती हो। छी, तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ है सामंथा? ठीक है, चलो चीनी को खाते हैं। कितना मीठा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। छी, कितना गंदा। सामंथा को इसे इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, वहाँ और क्या दिलचस्प है, देखते हैं। सामंथा ने अभी तक कॉफी का स्वाद नहीं चखा है। चलो अब इसका स्वाद लेते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि ऐसी सुनहरी कॉफी दांत को भी सुनहरी बना सकती है। हाँ, सुंदरता के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है और एक सुंदर जीवन भी। लेकिन ऐसा जीवन बिल्कुल हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि लड़कियां यह तय नहीं कर सकती कि पहले कौन शुरू करेगा। हाँ, तुम एक ही समय डिश खोल सकते हो। बढ़िया। सामंथा को इतना स्वादिष्ट और रसदार बर्गर मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई इतना लकी नहीं है। ये बर्गर इतना स्वादिष्ट नहीं लगता, लेकिन कौन जानता है शायद इसका स्वाद इतना बुरा नहीं हो। वाह, तुम्हें यह कैसा लगा गोल्डन बर्गर? मुझे लगता है कि एमा ऐसी लग्जरी की सराहना करेगी। ओह, ऐसा लगता है कि सामंथा बहुत भूखी है, लेकिन उसके सामने इतना स्वादिष्ट बर्गर था। यह काफी समझ में आता है ना? वाह, सामंथा ने इतनी जल्दी अपने बर्गर को खत्म कर लिया। उफ, ठीक है, जैसा वे कहते हैं। अच्छा, खाना जल्दी खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी जाए। कितना अजीब बर्गर है।
इसे खाना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, पता लगाने का एक ही तरीका है, अंदर देखती हूँ। काश मैंने अंदर नहीं देखा होता। यह बर्गर बेकार है। बेशक केचप और मस्टर्ड कभी असफल नहीं हुए हैं। बस चलो सब कुछ और जोड़े। बढ़िया, अब हम खाते हैं। वाह, ये बिल्कुल अलग बात है। चलो एमा, अब तुम। एमा अपने सुनहरे बर्गर को खाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ गायब है। ओह बिल्कुल, बर्गर को ग्लव्स के साथ खाना चाहिए और गोल्डन बर्गर गोल्डन ग्लव्स के साथ। यह अच्छा है, अब तुम खा सकती हो। कितना अच्छा स्वाद है। हाँ, यह सुनहरा बर्गर हमारे एमा के मेनू पर होना चाहिए और तुम उससे जल सकती हो लड़कियों। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये एक स्ट्रॉबेरी फिल्ड डोनट है। सामंथा पैकेज खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वाह, इतनी जल्दी! यह डोनट सिर्फ कुछ सेकंड में गायब हो गया। हाँ, ऐसा लगता है कि किसी को बहुत भूख लगी थी। कोई शिष्टाचार नहीं। ठीक है, मेरे पास वहाँ क्या है? बुरा नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से नहीं खाने जा रही हूँ, है ना? हाँ, मुझे अपनी कटलरी की आवश्यकता होगी। यह हुई ना बात। अब मैं इस डोनट को आजमा सकती हूँ। हम एक टुकड़ा लेते हैं। वाह, यह सही है, स्वादिष्ट। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। यह सबसे अच्छी है जिसे मैंने अपने जीवन में खाया है। वाह, यहाँ तक कि एमा शिष्टाचार के बारे में भूल जाती है जो वो इतना स्वादिष्ट खाना खाती है। और तुम्हें ये डेलिकेसी कैसे लगी? गोल्डन डोनट। वाह जेन, तुम बहुत लकी हो। खैर, चलो पहले क्रीम को खाओ। वाह, स्वाद 100% परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि यह डोनट असली सोने से बना है। यह कितना महंगा डेलिकेसी है। हाँ, लड़कियों को जलन हो रही है। केवल जेन को यह पूरा डोनट मिलेगा। यहाँ यह है, लग्जरी जीवन का स्वाद है।